संगत जी जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में नतमस्तक दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज के दरबार में सत्संग के लिए हाजिर हूँ। आप सभी संगत सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी हाजिरी जरूर लगाएं और साथ ही सत्संग को शेयर भी जरूर करें। संगत जी गुरु जी महाराज का आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर बनी रहे, सभी संगत परिवार पर बनी रहे। जय गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो संगत जी ओल्ड अंकल का सत्संग है। अंकल बोलते हैं कि जब से मैंने गुरु जी के पास आना शुरू किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। गुरु जी के यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरु जी बहुत कुछ देते हैं, उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरु जी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। संगत जी हमें गुरु जी के पास आते हुए कुछ महीने ही हुए थे, जब मुझे एक दिन अत्यधिक बुखार हो गया। वैसे मैं दवाइयाँ कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे अधिक डोज वाली दवाई लेनी पड़ी संगत जी। परंतु ना उससे मुझे कुछ लाभ हुआ, ना ही माथे पर गीला कपड़े रखने से। संगत जी मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरु जी का एक स्वरूप दिया। गुरु जी का स्वरूप को रखते ही मेरा बुखार कम हो गया संगत जी, और शरीर का तापमान भी सामान्य स्तर पर पहुंच गया। और गुरु जी के स्वरूप ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था संगत जी, लाभ पहुंचाया था संगत जी, लाभ पहुंचाया था संगत जी। एक बार कॉलेज में मुझे अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द शुरू हो गया, साथ ही उल्टी भी शुरू हो गई और जी मितलाना भी शुरू हो गया। जब तक मेरे दोस्त मुझे लेकर घर पहुंचे, मेरे पिताजी गुरु जी के यहाँ जा चुके थे। मेरे दो दोस्तों ने मेरे पिताजी के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी लगातार बिगड़ती तबीयत देखकर दोस्तों ने मेरे पिताजी को फ़ोन किया। चूँकि 1 घंटे तक पिताजी की प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, मेरे दोस्त मुझे पास के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर के जांच करने के बाद मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर घर जाकर आराम करने को कहा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ संगत जी। तो संगत जी उधर मेरे पिताजी ने गुरु जी को मेरी तबीयत खराब है करके बताया और जल्द ही जाने की आज्ञा ली घर को। गुरु जी ने 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। संगत जी कुछ साल के उपरांत मुझे फिर से बुखार ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री तक चढ़ने लगा तो मुझे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो गया। एक डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, उनसे लाभ न होने पर कुछ जांच भी करवाए, पर उनका परिणाम भी संतोषजनक नहीं रहा। फिर एक दूसरे डॉक्टर ने दवाइयाँ बदल करके दिया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी ने गुरु जी को बताया तो गुरु जी महाराज ने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्च दी। संगत जी उसका सेवन करते ही कुछ घंटों में मेरा बुखार ठीक हो गया, जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी गुरु जी महाराज की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था। तो संगत जी यह था अंकल का सत्संग। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास कर सकता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त रहें। जय गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।